कराची से खबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सियालकोट में 6 माह से वजीफे की अदम अदायगी के खिलाफ नर्सिंग तालबात का डीसीओ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। फूलनगर में मंशियात फरोश गिरफ्तार, 15 किलो चर्स बरामद। हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर समेत दीगर शहरों में बिजली की लोड शेडिंग फिर उरूज पर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुजरात में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों के खिलाफ फ्रंट के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी कैंप का इनेकाद। सखर के ब्लाइंड स्कूल के तलबा में यूनिफॉर्म, कुतब और स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। खैरपुर में पेंशन के बिल पास किए जाने के एवज रिश्वत लेने पर असातिज़ा का एहतजाजी धरना। और दादू में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, इफ्तिखार सोलंगी सदर और अब्दुल रहमान मल्लाह जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। हेडलाइंस आपने जानी और सबसे पहले खबरें होंगी सूबा पंजाब से। फैसलाबाद में वापडा यूनियंस की जानिब से नॉन प्रोफेशनल ऑफिसर्स की तैनाती और वापडा की निजकारी के खिलाफ फेस्को ऑफिस के सामने धरना दिया गया। फेस्को ऑफिस के सामने धरना देने वाले एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि डॉक्टर नदीमुल हक से फौरी इस्तीफा लिया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने थरकोल प्रोजेक्ट के फंड्स रोककर पाकिस्तानी अवाम से गद्दारी की है, क्योंकि पानी और कोयले से बिजली 2 रुपए फी यूनिट होगी तो इन लोगों के कमीशन नहीं बनेंगे। उन्होंने वाजे किया कि हुकूमत चाहती ही नहीं कि अवाम को रिलीफ मिले। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पावर सेक्टर पर प्रोफेशनल्स और साबिक चेयरमैन वापडा डॉक्टर समर मुबारकमंद और साबिक CEO पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील दिया जाए। पेप्को की मुमकिन निजकारी के खिलाफ गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के हजारों मुलाजमीन ने भी कलम छोड़ हड़ताल करते हुए दफातर की तालाबंदी कर दी। गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के हजारों मुलाजमीन ने नाम निहाद पावर रिफॉर्म्स, पेप्को की मुमकिन निजकारी और पावर कंपनीज में प्राइवेट चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तैनाती के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल करते हुए कंपनी के 126 सब डिविजन्स की तालाबंदी कर दी। मुलाजमीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी रैली निकाली और चीफ ऑफिस के बाहर धरना भी दिया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और कत्बे उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुलाजिमीन हुकूमत, IMF, निजकारी कमीशन और प्लानिंग कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि वापडा एक मुनाफा बख्श कौमी इदारा है। हुक्मरानों ने पहले ही PIA, रेलवे, PTCL और स्टील मिल जैसे कौमी मुनाफा बख्श इदारों को निगल लिया है, लेकिन मुलाजिमीन वापडा को लूटने की साजिश नाकाम कर देंगे। उनका यह भी कहना था कि हुक्मरान जब तक तहरीरी मुआहिदा नहीं करेंगे, एहतजाज का यह सिलसिला जारी रखा जाएगा। ईसाखेल में भी वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन की कॉल पर मुलाजमीन ने वापडा की निजकारी के खिलाफ हड़ताल करते हुए फेस्को मियां वाले डिवीजन के तमाम दफातर को ताला लगा दिया। वापडा लेबर यूनियन के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद यूसुफ खान ने इस मौके पर मीडिया और वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा कि वापडा की निजकारी किसी तरह भी मुल्क और कौम के लिए सूदमंद नहीं है। वफाकी हुकूमत के बगैर सोचे समझे वापडा की निजकारी पूरे मुल्क के लिए तबाही और परेशानी का बाइस बनेगी। वापडा की निजकारी के खिलाफ सब डिवीजन ईसाखेल, पिपला और कालाबाग के दफातर में भी मुकम्मल तालाबंदी की गई। उधर दफातर की तालाबंदी और हड़ताल के बाइस अवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब खबर शामिल करेंगे चीचावतनी से, जहां डाकू 2 खवातीन समेत 5 अफराद को जख्मी करके 70,000 रुपए नकदी और तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। देहातियों ने डाकुओं में शामिल एक पुलिस एहलकार को पहचान कर उसकी पिटाई कर डाली।
कोतला अदीब शहीद से मुल्हिका आबादी में एक पुलिस एहलकार समेत 9 डाकुओं ने 3 घरों में दाखिल होकर लूटमार शुरू कर दी। मुजाहमत पर डाकू 16 साल नजीरा बीबी, गुलाम अली, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद अकरम, सुरैया बीबी और नसीर अहमद को जख्मी करके 70,000 रुपए नकदी और 5 तोले तालाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस टीम में शामिल एक पुलिस एहलकार लियाकत को नजीरा बीबी ने पहचान लिया, जिस पर देहातियों ने इसकी पिटाई कर डाली। तमाम पुलिस ने अपने पेटी भाई को छुड़ा लिया। इलाका वकीलों ने पुलिस थाना सदर के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। उधर जख्मी होने वाली नजीरा बीबी समेत दीगर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चीचावतनी मुंतकिल कर दिया गया है। फूलनगर में थाना सिटी पुलिस ने मोहल्ला नजीर शाह में छापा मारकर मंशियात फरोश को 15 किलो चर्स समेत बरामद कर लिया। डीपीओ कसूर सैयद खुरम अली शाह की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ अमजद डोगर और एएसआई तबस्सुम शाह ने अपनी टीम के हमरा फूलनगर के नवाही इलाके मोहल्ला नजीर शाह में छापा मारकर एक मंशियात फरोश अरशद उर्फ अच्छा जोया को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 15 किलो चर्स बरामद कर ली है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। सियालकोट की बात करेंगे, जहां गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल की नर्सिंग तालिबात ने 6 माह से वजीफे की अदम अदायगी के खिलाफ डीसीओ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक सैकड़ों नर्सिंग तालिबात ने जिला कचहरी में डीसीओ ऑफिस के बाहर नर्सिंग प्रिंसिपल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर नर्सिस ने हाथों में कतबे उठा रखे थे जिन पर मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। डीसीओ सियालकोट के नुमाइंदे मलिक आबिद आवान ने मुज़ाकरात के दौरान नर्सिंग तालिबात ने 6 माह से वजीफे न अदा करने की शिकायत करते हुए बताया कि महंगाई की वजह से उनके घरेलू हालात खराब हो चुके हैं, जबकि उन्हें वजीफे की रकूम देने के बजाय धमकियां दी जा रही हैं। बादशाह आला हुकाम की तरफ से फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी पर तालिबात एहतजाज खत्म करके पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गई। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। This time check is brought to you by 10 इन्फेक्शंस वाली जरासीम एक हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। वेलकम बैक। अब कुछ बात हो जाए बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। वजीर पानी और बिजली के बुलंद उबांग दावों के बावजूद मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग फिर अरूज पर पहुंच गई है, जिसके बायस शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर समेत मुल्क के तमाम शहरों और देहातों में घंटों तवील लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी को फिर से मफलूज करके रख दिया है। सूबाई दारुल हुकूमत में रात के मुख्तलिफ औकात में 3 से 5 जबकि देहात में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रखी जा रही है। पेप्को ज़राए का कहना है कि पीएसओ की तलब से रकम की अदम अदायगी की वजह से फर्नेस ऑयल की सप्लाई में कमी कर दी गई है, जिसके बायस शॉर्टफॉल में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जानिब से लोड शेडिंग का कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। लेस्को ज़राए के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि बाकी औकात में इस्लामाबाद ने शेड्यूल के बगैर ही बिजली बंद कर रखी है। गुजरात की बात करें, जहां क्राइम कंट्रोल करने में नाकामी पर ताजरों ने पुलिस के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल करते हुए टायर्स जलाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। ताजरों के एहतजाजी मुजाहिरे के बाद ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया और घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रही। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सदर मरकजी अंजुमन ताजरान जावेद भट्ट ने कहा कि पिछले 4-5 माह से गुजरात में डकैती और चोरी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है, जिससे ताजिर बिरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्होंने कहा कि ताजिरों ने पुलिस का नारवा सलूक बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत पंजाब से भी मुतालबा किया कि शहर में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं।
एक और खबर है चीचावतनी से ही, जहां 36वीं नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप शुरू हो गई है। पहले ही रोज पाकिस्तान रेलवे, पंजाब पुलिस, पाकिस्तान आर्मी और पाक नेवी हायर एजुकेशन समेत इस्लामाबाद ने अपने अपने मैचेस जीत लिए हैं। पहले मैच में पाकिस्तान रेलवे ने सूबा बलूचिस्तान को 5 के मुकाबले में 23 पॉइंट्स से हरा दिया। दूसरा मैच पंजाब पुलिस ने आजाद कश्मीर से 24 के मुकाबले में 44 पॉइंट्स से जीत लिया। तीसरे मैच में इस्लामाबाद ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा को 18 के मुकाबले में 50 पॉइंट्स से शिकस्त दे दी। चौथा मैच हायर एजुकेशन के नाम रहा, जिससे सूबा सिंध पर 27-52 से फतह पाई। पांचवा मैच पाकिस्तान आर्मी ने गिलगित बल्तिस्तान से 27 के मुकाबले में 43 पॉइंट्स से जीता और छठे मैच में पाकिस्तान नेवी ने सूबा पंजाब को 39 के मुकाबले में 43 पॉइंट्स से झाड़ा। प्रोग्राम के मुताबिक जुमे को 4 मैचेस खेले जाएंगे। गुजरात में स्टेशन फ्रंट के ज़ेरे एहतमाम शहर में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों के खिलाफ GTS चौक में एहतजाजी कैंप लगाया गया है। एहतजाजी कैंप से खिताब करते हुए सिटीजन फ्रंट जिला गुजरात के सदर चौधरी मोहम्मद तुफैल ने कहा कि इस वक्त गुजरात में लाकानूनियत का राज है। डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से ताजर बिरादरी और आम शहरी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। पहले तो रात के वक्त वारदातें होती थीं, लेकिन अब दिन दिहाड़े लोग लुट रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि शहर में जराइम को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। एहतजाजी कैंप से खाबर बशीर बट, सईद बाकर रिजवी, सदर अंजुमन ताजरान, फवारा चौक, मलिक तनवीर, साबिक नाजिम चौधरी नजीब अशरफ चीमा, साबिक नायब नाजिम नज़ीर अब्बासी, इसके साथ साथ सदर फ्रूट मंडी एसोसिएशन जिला गुजरात और हाफिज अजीजुर रहमान ने भी खिताब किया। जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मुनव्वर उस्मानी ने कहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा मुसलमानों के लिए बेहतरीन अमली नमूना है। मंडी सादिक गंज के नवाही गांव में खिताब करते हुए जामे मस्जिद में अहले सुन्नत में महफिल मिलाद मुनक्किद की गई, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐलान नबूवत से लेकर फतह मक्का तक रहमत दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर मसाइब के इस कदर पहाड़ तोड़े गए कि तारीख इंसानी इस जैसी मिसाल पेश करने से कासिर है। इस मौके पर सैयद अहमद शाह अल मारूफ बनियावाली सरकार ने कहा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफार ने पत्थर बरसाए, लेकिन आपने इन्हें दुआएं दी और सब्र व तहम्मुल से अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ भी शराफत, उफ़ू दरगुजर और रहमत और शफकत का वो सलूक रवा रखा जो चश्मे फलक से इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। सियालकोट की बात करेंगे, जहां यूनियन काउंसिल मियानापुरा में जगह जगह गंदगी के ढेर और नाकिस सिवेज सिस्टम की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 23,000 नफूस से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल इस यूनियन काउंसिल में कई सालों से तरक्याती काम इल्तवा का शिकार हैं। शहरी हदूद में होने के बावजूद इस इलाके की गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और सिवेज सिस्टम की खराबी की वजह से गंदा पानी सड़कों और गलियों में खड़ा रहता है, जिससे इलाके में ताफुन फैल रहा है और वबाई अमराज भी फैलने का खदशा है। इलाके में सफाई का भी सिरे से कोई इंतजाम मौजूद नहीं है, जिससे जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे नजर आते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि तहसील, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को इलाके की हालत ज़ार के बारे में दर्जनों बार आगाह किया गया है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है। अहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की है कि सूरत हाल का नोटिस लेते हुए इलाके में तरक्याती काम फौरन करवाए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने 11 साला फ्रांसीसी बच्ची को इसकी वालिदा के हवाले करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। बच्ची आहों और सिसकियों के साथ मां के साथ रवाना कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के रूबरू 11 साला आमना की वालिदा एंकरीन ने दरख्वास्त दायर की थी कि आमना को 11 साल कबल मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी और इसके साबिक शौहर अब्दुल रज़ाक ने अगवा करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया था। केस की समाअत जस्टिस मंजूर अहमद शेख ने की। इस समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मंडी बहाउद्दीन की मुकामी अदालत ने बच्ची को वालिदा के साथ जाने की अहकामात दे रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्ची को मां के हवाले नहीं किया जा रहा। बच्ची की उम्र 11 साल है और वो नाबालिग है, इसलिए इसे इसकी वालिदा के साथ जाने दिया जाए। 11 साला आमना के हवाले से
आपको बताएं कि उसे बेल्फ के जरिए अदालत में पेश किया गया और अदालती इस्तफसार पर बच्ची का ये कहना था कि उसके वालिद ने उसे कुरान हिफ्ज करवाया है और वो अपनी वालदा के साथ नहीं जाना चाहती। तहम अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बच्ची को वालदा के साथ जाने के अहकाम जारी कर दिए। इस मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाज़िर देखने में आए। बच्ची आहों और सिसकियों के साथ वालदा के साथ जाने से इनकार करती रही। तहम बच्ची की वालदा और फ्रांसीसी सिफारती अमला इसे लेकर अहाता अदालत से रवाना हो गया। मंडी सादिकगंज में देरीना रंजिश पर मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। नवाही गांव में मोहम्मद इरशाद के ट्रैक्टर के नीचे आकर एक शख्स जख्मी हुआ था, जिसकी FIR थाना मंडी सादिकगंज में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन बादशाह दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह हो गई थी। चंद दिनों बाद मोहम्मद अरशद अपने साथियों के हमरा ट्रैक्टर पर गांव जा रहा था कि उसे रास्ते में मोहम्मद असलम ने ट्रैक्टर रोककर हलाक कर दिया। कमालिया की बात करें, जहां ताजर के अहले खाना को यरगमाल बनाकर डाकू 16 लाख रुपए के जेवरात, नकदी और इसके साथ साथ प्राइस बॉन्ड्स भी लूटकर फरार हो गए। शहर की गल्ला मंडी में रिहायश पजीर सिगरेट डीलर चौधरी नूर मोहम्मद नामी ताजर के घर 8 डाकू दाखिल हुए और घर वालों को सदोकोप करते हुए एक कमरे में बंद कर दिया और कीमती सामान लूटकर घर को ताला लगा दिया। इत्तला मिलने पर DSP मोहम्मद अकबर खान नियाजी, SHO अख्तर सईद भारी नफरी के हमरा जाए वारदात पर पहुंचे। इस मौके पर DSP मोहम्मद अकबर नियाजी का कहना था कि डाकुओं को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विमेन और क्रिकेट क्लब के इश्तराक से UCC लाहौर विमेन चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। UCC लाहौर विमेन चैंपियनशिप का आगाज LCCA क्रिकेट ग्राउंड में हुआ, जिसकी इफ्तिताही तकरीब की मेहमान खुसूसी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट बोर्ड की चेयरपर्सन मिसेस बुशरा एतजाज अहसन थी। इस मौके पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर ने विमेन खिलाड़ियों को बॉलिंग टेक्निक्स सिखाई। इफ्तिताही तकरीब में लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सरबरा ख्वाजा नदीम अहमद और प्रोफेसर सईद अब्दुर्रहमान बुखारी ने भी शिरकत की, जबकि इफ्तिताही मैच को देखने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। लाहौर के बाद बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां रेलवे अराजी वागुजार कराने के लिए जारी ऑपरेशन के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मुजाहरे में मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। जहां चौक पर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होने वाले मर्द और खवातीन का कहना था कि वो गुज़श्ता 50 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हैं, इसलिए वो अपनी आबादी को गिराने नहीं देंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान भर में चंद रोज से रेलवे की अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन जारी है। मंडी सादिकगंज में स्टाफ के गायब होने से महकमा ज़राअत ऑफिस और ज़राअत ऑफिसर की रिहाइश का खंडरात में तब्दील हो गई है। मंडी सादिकगंज में वाक़ महकमा ज़राअत का दफ्तर टूट फूट का शिकार है, जबकि ज़राअत ऑफिसर की रिहाइशगाह भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और यहाँ तैनात अमले के गायब रहने के बायस दफ्तर से मुल्हिका जगह लैंड माफिया के हवाले हो गई है। किसानों ने आला हुकाम से अपील की है कि महकमा ज़राअत ऑफिस में फौरी तौर पर अमला तैनात किया जाए, ताकि वो अपने मसाइल के हल के लिए मंचनाबाद जाने से बच सकें। एक बार फिर जिक्र करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का, जिसने IG ऑफिस समेत तमाम शाहराहों पर सिक्योरिटी के नाम पर खड़ी की गई रुकावटें खत्म करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर में पैरामेडिक्स की हड़ताल के दौरान एम्बुलेंस में खातून की हलाकत का मुकदमा दर्ज करने के हवाले से दायर दरखास्त की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि गुज़श्ता दिनों जेल रोड पर पैरामेडिक्स एसोसिएशन के एहतजाज के बायस ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस में लाहौर की रिहायशी मरीजा सलीमा बीबी दम तोड़ गई थी। अदालत से इस्तदा की गई थी कि सलीमा के कत्ल का मुकदमा पैरामेडिक्स एसोसिएशन के खिलाफ दर्ज किया जाए। अदालती अहकामात पर CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस, DC लाहौर और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अदालत में पेश हुए। अदालती इस्तफसार पर CCPO का ये कहना था कि अदालती हुक्म मिलने पर हड़ताल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। फाजिल अदालत ने सिक्योरिटी के नाम पर लगाए गए बैरियर्स हटाने के अहकामात जारी करते हुए करार दिया
कि 50 बंदे आकर पूरी सड़क ब्लॉक कर देते हैं, जबकि शहरियों को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हर शख्स कानून को हाथ में लेगा तो निजाम कैसे चलेगा? मुकदमे की मजीद समाअत 2 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सियालकोट में भी रेलवे ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 1 अरब रुपए से जायद की मालियत की राजी वागुजार करा दी है। थाना कैंट के कस्बा डानोवाली में पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में रेलवे हुकाम ने यह राजी वागुजार कराई। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कॉन्फ्रेंस से इस वक्त हाफिज सईद खिताब कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। नजरिए की बुनियाद पर है, यही वो नजरिया है जिसने मदीना की पहली रियासत को परवान चढ़ाया, और ये एक तारीख़ी हकीकत है कि पाकिस्तान का वजूद भी इसी नज़रिए की बुनियाद पर है। ये एक अक़ीदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अक़ीदा है। जब ये बात पेश की गई तो बंगाली भी इकट्ठे हो गए, पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोची और इस्लामियान बर्रे सगीर इकट्ठे हो गए। और सच्ची बात यह है कि यही वो कलमा है जिसकी बुनियाद के ऊपर मुसलमान हमेशा इकट्ठे होते हैं, और अगर ये कायम रहे, परवान चढ़े, तो अल्लाह के फजल करम से हम बढ़ते और चढ़ते ही चले जाते हैं। मोहतरम कुरैशी साहब ने पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से जो बात कही है, बड़ी जामे, बड़ी मुदल्लल, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसकी बुनियाद भी मुझे यही समझ आती है कि नज़रिया पाकिस्तान की हम हिफाजत नहीं कर सके, हम किसी भी चीज़ की हिफाजत नहीं कर सके। ये जितना इंतखाबी करप्शन का सिलसिला, करप्शन ही करप्शन है, बहुत सारी करप्शन है, और एक करप्शन वो है जिसका तज़किरा अभी आप सुन चुके हैं। अल्लाहु अकबर, एक माजी का हिस्सा है। जब इस नज़रिए की बात हुई, नज़रियाती तौर पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को खड़ा किया, और कायद आज़म की सियासी क़यादत ने इस बुनियाद के ऊपर सबको इकट्ठा किया, तो पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से वजूद में आ गया। ये पाकिस्तान बर्रे सगीर की इस्लामियान के अज़ाइम और जज्बात का पाकिस्तान था। अगर इसकी हिफाजत सही मानों में इस नज़रिए की हम करते, तो शायद आज ये जितने मसाइल से हम दो चार हैं, शायद इनमें से कोई भी मसला ना पेश होता, और अल्लाह के फजल करम से हम बहुत बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस नज़रिया पाकिस्तान की हम हिफाजत नहीं कर सके, तो मशरक़ी पाकिस्तान की हिफाजत भी हम नहीं कर सके। बंगाली असबियत खड़ी हुई, पंजाबी सिंधी के झगड़े खड़े किए गए, मुख्तलिफ इलाकाइयतें और असबियतें ये इस पाकिस्तान को खा गईं। और सच्ची बात यह है कि आज अगर मोहतरम मजीद निज़ामी साहब और इस ट्रस्ट के आयान व अंसार जो काम कर रहे हैं, वल्लाहि मेरे नज़दीक ये तमाम मसाइल को चौथी सहरोज़ा नज़रिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से इस वक्त जमात उद-दावा के अमीर हाफिज सईद खिताब कर रहे थे, और इस मौके पर उनका कहना था कि अगर नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत की गई होती और उस पर
अमल पैरा रहा जाता तो आज जो पाकिस्तान के हालात इससे बहुत बेहतर हालात होते। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने भी इस वक्त यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस वक्त हाफिज सईद खिताब कर रहे थे। उनका ये खिताब आपने मुलाहिजा किया। कराची से खैबर तक की खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबरें होंगी सिंध से। सबसे पहले बात करेंगे सक्खर की, जहां वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए दफातर की तालाबंदी की और एहतजाजी रैली भी निकाली। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर एसोसिएशन सिंध के मुलाजमीन ने महकमा निजकारी के खिलाफ जोनल चेयरमैन सैयद जाहिद हुसैन, लाला धनी बख्श, आफ्ताब कलोड़, मलिक बदरुस्सलाम की क़यादत में मोहम्मद बिन कासिम पार्क से चौक घंटा घर तक एहतजाजी रैली निकाली। मुकर्रीन का कहना था कि मुलाजमीन वापडा की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इदारों की निजकारी की सूरत में मुलाजमीन को बेरोजगार करने की साजिश की जा रही है। जब तक हुकूमत कौमी इदारों की मुमकिना निजकारी की सोच खत्म नहीं करेगी, वापडा मुलाजमीन का एहतजाज जारी रहेगा। उधर मीरपुर खास में भी पेप्को की निजकारी के खिलाफ वापडा मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके वापडा ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हुकूमत पेप्को की निजकारी के फैसले पर नजरसानी करे। बसूरत दीगर वापडा मुलाजमीन मुल्क की एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। इस मौके पर एक्सीएन वापडा मीरपुर खास फारूक अफगान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने मुख्तलिफ बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। टंडोला यार की भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। वहां भी पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन की जानिब से प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तैनाती के खिलाफ सैकड़ों मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए दफातर को ताले लगा दिए। एहतजाजी मुजाहिरीन रैली की शक्ल में प्रेस क्लब पहुंचे, जहां खिताब करते हुए डिविजनल चेयरमैन मोहम्मद हनीफ ने प्राइवेट बोर्ड की तैनाती के भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हुए कहा कि प्राइवेट बोर्ड की तैनाती किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। डिविजनल सेक्रेटरी खुदा बख्श बलोच ने प्राइवेट बोर्ड की तैनाती को मजदूरों और महकमे के खिलाफ साजिश करार दिया। वाइस चेयरमैन अख्तर अली का कहना था कि मजदूरों के खिलाफ हर किस्म की साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। चेयरमैन आरओ ऑफिस अब्दुल मजीद ने कहा कि मजदूरों के खिलाफ साजिश बंद की जाए। एहतजाजी रैली से उमर हयात कासमी, अब्दुल रहीम खानजादा, फतेह मोहम्मद, इरशाद अली खान और मोहम्मद यूसुफ खान ने भी खिताब किया। सक्खर के एक ब्लाइंड स्कूल का अहवाल आपको बताए, जहां 75 से ज़ायद तलबा में यूनिफॉर्म, कुतब और स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए फंक्शनल लीग के रहनुमा सैयद जाहिद हुसैन ने कहा कि स्पेशल बच्चे भरपूर तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं। इन बच्चों की ज़रूरियात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर नूर मोहम्मद ने असातिज़ा की बड़ी तादाद के साथ साथ शिरकत की। बादशाह उन्होंने स्कूल के बच्चों में स्कॉलरशिप्स, यूनिफॉर्म और किताबें भी तकसीम की। कानपुर में स्कूल टीचर की पेंशन समेत दीगर बिल पास करने पर मुबैना रिश्वत लेने के खिलाफ जिले भर की असातिज़ा की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। साईं बख्श वसान, लियाकत अली शाह, अजीज अहमद सोलंकी, गुलाम शब्बीर मुगल और दीगर अफराद ने स्कूल की क़यादत में एहतजाजी धरने के दौरान असातिज़ा से रिश्वत बंद करो का मुतालबा किया। असातिज़ा की पेंशन केस और दीगर बिल्स पास करने के भी नारे लगाए गए। उधर धरने में शिरकत के लिए असातिज़ा को मुश्तइल देखकर खजाना ऑफिस के अमले ने ऑफिस को ताले लगा दिए। तब स्कूल टीचर के धरने के बायस खजाना ऑफिस का अमला 3 घंटे तक ऑफिस में ही महसूर रहा। इस मौके पर धरने के शुरका से खिताब करते हुए कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि खजाना ऑफिस के अमले ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। कोई बिल रिश्वत के बगैर पास नहीं किया जाता, बेवाओं से भी रिश्वत ली जा रही है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि अगर नजराने वसूल करने का सिलसिला बंद ना किया गया तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे कबल खैरपुर में असातिज़ा के खिलाफ मुकदमात और पुलिस छापों के खिलाफ शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने एहतजाजी मार्च भी किया। मुजाहिरीन का कहना था कि रिटायर्ड मुलाजमीन को यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर बनाकर सिंध के तालीमी माहौल को ख़राब किया जा रहा है। सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को उनके ओहदे से हटाया जाए। मुजाहिरीन ने प्रोफेसर बशीर के कातिलों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा करते हुए कहा कि असातिज़ा के खिलाफ दर्ज मुकदमात
फौरी खारिज किए जाएं, बसूरत दीगर खैरपुर से कराची तक मार्च किया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट राब्ता कमेटी के रुकन अशफाक मंगी ने कहा है कि 19 फरवरी को कराची में होने वाला जलसा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा साबित होगा। टंडोलायार में MQM की ज़ेर क़यादत ख़वातीन के जलसायाम से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि इक़्तिदार में आकर ख़वातीन को मर्दों के मसावी हुकूक दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हुकूक नादिया गुबोल ने कहा कि दुनिया भर में 8 मार्च को ख़वातीन का दिन मनाया जाता है, लेकिन कायदे तहरीक ने 19 फरवरी का दिन ख़वातीन के लिए मुकर्रर कर दिया है। अल्ताफ़ हुसैन ही वो वाहिद शख्स हैं जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी असम्बली तक पहुँचा सकते हैं। हक परस्त रुकने सूबाई असम्बली नाहिद बेगम ने कहा कि मसाइल के हल के लिए ख़वातीन को भी मैदान अमल में आकर अल्ताफ़ हुसैन का साथ देना होगा। उधर सिंधी अदबी सोसाइटी की जानिब से सिंध के नामवर शायर हसन दर्स की यादगाह में इस्लामिया कॉलेज सखर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में आमी चांडियो, इसके साथ साथ अदल सोमरो, अयाज गुल और इब्राहिम सारंग समेत दीगर अदीब, शुअरा और कॉलम निगारों ने शिरकत की। इस मौके पर हसन दर्स की शायरी पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिंध के शुअरा और अदीबों की सरपरस्ती की जाए ताकि वो भी मजीद बेहतर अंदाज से काम कर सकें। दादू की बात करेंगे, जहां डॉक्टर्स की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा सोलंकी के भतीजे से मोटरसाइकिल छीनकर इस पर तशद्दुद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। TNT कॉलोनी में मुसल्लह अफराद ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा सोलंकी के भतीजे से मोटरसाइकिल छीन ली और मज़ाहमत पर तशद्दुद करके इसे शदीद जख्मी कर दिया था। वाक़े के बाद शहरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए इंडस हाईवे को 3 घंटे के लिए बंद कर दिया, जिससे शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि दादू में रोजाना मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि SHO दादू मुल्ज़िमान की पुश्तपनाही कर रहे हैं। उन्होंने DIG हैदराबाद से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर SHO को हटाकर स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल करते हुए शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। टंडोलायार के महकमा सेहत के दर्जनों कारकुनान ने अपने मुतालबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के 23% सन कोटे पर अमल करते हुए मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां फराहम करने के साथ साथ टाइम स्केल, यूटिलिटी अलाउंस और रिटायरमेंट की बरवक्त अदायगी को भी यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि एपका हुकूमत को अपने मसाइल से आगाह कर चुका है, मगर हुकूमत ने उनके मसाइल हल नहीं किए, जिस पर वो सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात जल्द पूरे ना किए तो वह एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर होंगे। नौकोट की बात करेंगे, जहां मुमकिन सैलाब से बचने के लिए सेप्टा और लुइस ब्रंच कंपनी के मुश्तरका टीम ने ढोरो और हॉकर दरिया का तफसीली सर्वे किया है। सर्वे इंजीनियर शाहिद हुसैन की सरबराही में 10 रुकनी टीम ने जदीद आलात के जरिए नौकोट ढोरो से हयात गांव और तारीखी हाकड़ो दरिया का ढोरो और नारो तक सर्वे किया। इस सर्वे टीम ने कुदरती नाले और हाकड़ो दरिया को असल सूरत में बहाल करने के लिए भी सर्वे किया। उधर वफाकी हुकूमत मानसून की बारिश से कबल ही ढोरो और बाकड़ो दरिया का तामीराती काम मुकम्मल करके मुमकिन सैलाब से बचने के लिए इकदाम कर रही है। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि रवां साल मानसून में ज्यादा बारिशों का इम्कान है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मजीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे। दादू की बात करेंगे, जहां वापडा हाइड्रो यूनियन की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और धरना देकर SSP चौक को भी ब्लॉक कर दिया गया। इस मौके पर एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस वापडा की निजकारी हो रही है, जो किसी भी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने पहले ही कई बड़े इदारों को तबाह कर दिया है
और अब हुकूमत वापडा की निजकारी करना चाहती है, जो हम नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर नवीद कमर और दीगर हुक्मरान कमीशन के लिए वापडा की निजकारी करके अपने लोगों को नवाजना चाहते हैं। ऐसे वज़रा की हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन कर देंगे और दफातर की तालाबंदी करके धरने देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस हुकूमत पर आयद होगी। इसलिए हुकूमत संजीदगी इख्तियार करे। घारों की बात करें, जहां KSE इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस तबाह होने वाले बिजली के बोर्ड की बरवक्त खबर नशर होने पर इनकी तब्दीली का काम भी शुरू कर दिया गया है। वक्त न्यूज़ से यह खबर नशर की गई थी। इस हवाले से मजीद जानेंगे सईद इमरान अली की रिपोर्ट में। बिजली के पोलों की खबर वक्त न्यूज पर नशर होने के बाद इनकी तब्दीली का काम शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में घारों के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के इंतहाई खतरनाक हालत में खड़े वो पोल जो किसी भी वक्त जमीन पर गिरकर किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं को KSE इंतजामिया की जानिब से भेजी गई टीम ने सर्वे के बाद तब्दील करने का काम शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में घारों KSE इंतजामिया ने मीडिया का सामना किए बगैर कहा है कि घारों के वो तमाम पोल जो खतरनाक हालत में है तब्दील किए जाएंगे, जबकि शहर में मनसूबा बंदी के बगैर तामीर होने वाले घरों की वजह से KSE इंतजामिया को काम करने में सख्त मुश्किलात का सामना रहता है, जिसे दूर करने के लिए शहरियों के साथ साथ मुकामी इंतजामिया के ताउन की भी जरूरत है। कैमरामैन जुल्फिकार चांडियों के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज घारो। सैयद इमरान अली की रिपोर्ट आपने देखी। सिंध हुकूमत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से मीरपुर खास को मॉडल शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान तरतीब दे दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम हुसैन मेमन ने एक इजलास की सदारत करते हुए किया। उन्होंने तमाम TMOs को इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हिदायत भी जारी कर दी हैं। शहर में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र मनसूबाबंदी के तहत अर्बन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से सर्वे का आगाज़ किया जाएगा। बादशाह शहर को दरपेश मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में ऑफिसर्स को वीडियो ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में मीरपुर खास, उमरकोट, सांगढ़, शहदादपुर के TMOs और दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। दादू-मियाल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में इफ्तिखार सोलंकी सदर और अब्दुल रहमान मलाह जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। एप्का के सालाना इलेक्शन के मौके पर एप्का की जानिब से सेमिनार मुनक्किद किया गया था, जिससे खिताब करते हुए हिदायत यार शाह बुहारी, दोस्त मोहम्मद बिरोही, अमानुल्लाह मिशवानी और दीगर ने कहा कि मुलाजमीन के टाइम स्केल और अपग्रेडेशन, सन कोटा और यूटिलिटी बिल समेत दीगर बुनियादी मसाइल के हल के लिए जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि 22 मार्च को जिले भर में जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो 25 अप्रैल को इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी धरना देंगे। उधर दूसरे ग्रुप की जानिब से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक एप्का जिला दादू के सदर मुनीर अहमद जमाली, जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर अली बिरमानी और दीगर ओहदेदारान मुंतखब कर लिए गए हैं। कराची से खबर में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा वक्त के साथ।